समझा जाता है और फिर सम्मान की तो क्या ही बात कहें। बात सही बात है कि बहुत अंग्रेजी बोलने वाले सम्मान के हकदार होते हैं, लेकिन हिंदी वाले कुछ नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, हिंदी बोलने वाले भी उसी सम्मान के अधिकारी हैं। अब आप बताइए कि अंग्रेजी में ऐसा क्या कर सकते हैं जो हिंदी में नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं हिंदी में। अंग्रेजी जो है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में सब कुछ आप कर सकते हैं। आज भी हिंदी के बोलने वाले हैं, साहित्य पढ़ने वाले हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन समाज में एक गलत धारणाएं फैली हुई है कि अंग्रेजी बोलने वाले सम्मान के हकदार हैं और हिंदी बोलने वाले कुछ नहीं, क्योंकि हिंदी को हम कुछ जाने ही नहीं। हिंदी के बारे में आज भी वर्णमाला पूछ देना तो फिर बताना मुश्किल हो। हाँ, तो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजी में जो है, और अंग्रेजी में क्या है कि जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता। जैसे नाइफ ले लीजिए, नाइफ का स्पेलिंग जो है के से शुरू होती है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं, हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी के साथ क्या है कि जो बोली जाती है, जो उच्चारण होगा वही लिखी जाती है। और ये बहुत खास बात है। अंग्रेजी सीखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 26 तो है अल्फ़ाबेट्स है उसमें, लेकिन हिंदी में आप 52 मिलेंगे आपको। और इस 52 को समझना बहुत वैज्ञानिक ढंग से एक एक चीज़ रखा गया है, एक एक चीज़ का वैज्ञानिक कारण है। तो ये चीज़ आपको हिंदी में मिलेगा। तो गलत धारणाएं समाज में फैली हुई है, जैसे बहुत सारे अंधविश्वास है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, वैसे ही एक अंग्रेजी को लेकर के भी अंधविश्वास फैला हुआ है। सर, जिस तरह हमें भारतीय होने पर जो गर्व महसूस होता है और हिंदी से जो हमारी मोहब्बत है उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। सर, तो अगला सवाल यही है कि हिंदी भाषा जो है वो विलुप्त होती जा रही है, तो इसको बचाए रखने के लिए क्या करना होगा? देखिए, विलुप्त होती जा नहीं रही है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रभाव कम पड़ रहा है। भारत देश एक ऐसा देश है जो अपनी भाषा को बोले ना कि जितना इज्जत देना चाहिए था, जितना सम्मान के हकदार थे, उतना दे नहीं पाया। राजभाषा को लेकर के हम ये पहले बताए थे। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रसिया में MBBS करने गए, रसिया में, यूक्रेन में। तो वहाँ पता है क्या है कि अगर आप वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ अगर MBBS 4 साल का कोर्स है तो आपको 5 साल लगेगा। तो साल भर क्या करना है? तो वहाँ उनके देश का एक नियम है कि साल भर आपको अपनी भाषा सीखनी पड़ेगी। जैसे रसिया में गए, रूस सीखनी है, यूक्रेन में गए, यूक्रेन की भाषा सीखनी है, और उसके बाद आपको उसी भाषा में MBBS की पढ़ाई होगी। भारत एक ऐसा देश है जो ऐसा नहीं है। भारत को छोड़ करके चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, मॉरिशस हो गया, जितने भी देश हैं ना, सब अपनी भाषा को सम्मान किए हैं, अपनी भाषा का सम्मान किए हैं, और अपनी भाषा में ही पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी भाषा को वो नहीं दे पाए हैं जो देना चाहिए। हम बोले ना कि यूक्रेन में, अब रसिया में अगर MBBS करने गए, कुछ करने गए, तो आपको उनकी भाषा में सीखनी पड़ेगी। भारत के साथ ऐसा नहीं, यहाँ वैसा नहीं बनाया गया है। तो भारत का दुर्भाग्य ये, और ऐसा होना चाहिए था कि आपको सबसे पहले हिंदी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यह जो है भाषा जो है केवल भाषा नहीं है, यहाँ के संस्कार है। बहुत रोचक रही सर आपके साथ ये चर्चा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर, आप बेहद शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए, और आपने जो अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, धन्यवाद कौशल जी।